क्रांतिकारी हो, कोई भी आजादी के सिपाही हो, अगर गीता नहीं पढ़ी तो उसको लगता जीवन अधूरा है। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे तमाम क्रांतिकारी और दुनिया के सभी लोग जीवन में किसी मार्ग में बढ़ना, जिनने भी बड़ा संकल्प किया, गीता सदैव उसका पाथेय बनकर मार्गदर्शन करती रही है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को पटना पहुंचे। इस दौरान एसके मेमोरियल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जहां चेतना विचार मंच की ओर से मोहन यादव का अभिनंदन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार वासियों को न्योता देते हुए नजर आए और यह कहते हुए नजर आए कि वो लोग मध्य प्रदेश आए और व्यवसाय करें। व्यवसाय करने का न्योता देते हुए नजर आए मोहन यादव। इसी के साथ साथ यह भी कहते हुए नजर आए कि अगर यहाँ के लोग वहां बसना चाहते हैं तो वहां बस भी सकते हैं। उनकी प्राथमिकता है कि आम लोगों की जिंदगी बदलना। इसी के साथ मोहन यादव यह कहते हुए नजर आए कि वो महाकाल की नगरी से आते हैं, जहां शब्दों से ज्यादा भाव का मतलब होता है। इसी के साथ मोहन यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार वासियों से, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी आजादी के सिपाही हो, अगर गीता नहीं पढ़ी तो उसको लगता जीवन अधूरा है। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे तमाम क्रांतिकारी और दुनिया के सभी लोग जीवन में किसी मार्ग में बढ़ना, जिनने भी बड़ा संकल्प किया, गीता सदैव उसका पाथेय बनकर मार्गदर्शन करती रही है। ये हमारा सौभाग्य है। हम सब भगवान कृष्ण को हमारे वंश का तो मानते ही है, लेकिन भगवान कृष्ण की पहचान कैसी है? पूरे समाज के अंदर जहां कोई अव्यवस्था दिखे, जहां कोई अधर्म की बात दिखे, अगर किसी ने आगे बढ़कर अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने का मादा उठाया तो वो केवल एकमेव भगवान कृष्ण है, जिनने अपने जीवन को आगे लगा करके सबके सामने खड़े होकर के धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया। हमारा धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा हो तो ऐसा हो गगन चुंबी हो, आनंद आना चाहिए कि हाँ हम जिनका जयकारा लगा रहे हैं वो जयकारे का आनंद हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप सबको तो सौभाग्यशाली बिहार के लोगों के लिए तो कई कई कारणों से मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आनंद महसूस करता हूँ। मैं माँ छिपरा के तट से आकर के गंगा के तटवासियों को प्रणाम करके उसका स्पंदन महसूस कर रहा हूँ, उसका आनंद महसूस कर रहा हूँ। यह एहसास मुझे है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते समय में वाकई हम सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जिंदा रखने में आज के समय में हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी है और उस भूमिका को हम सब समझते हैं। ये अलग बात है कि हमारे उस भूमिका में से कई सारे कोई कई अर्थ निकालते रहते हैं। मैं उनकी परवाह भी नहीं करता, वो निकाले, उनको जो निकालना है। हम सब तो उस तरह के लोग हैं जिनके लिए अपने इस समाज की सेवा करते करते प्रदेश और देश की सेवा के साथ साथ भारत का मान दुनिया में बढ़े, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यही तो हम हजारों साल से करते आए हैं और यही हमारा कर्तव्य है। इससे अलग क्या है? परमात्मा ने हमको जहां जिस जगह जन्म दिया है, एक अनूठा संयोग हमारे साथ जुड़ता है। हम अगर गोपाल कृष्ण बोलते तो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, हमारे घर में गाय है इसलिए गोपाल बोलते हैं। तो परमात्मा से, प्रकृति मात से प्रेम करने का उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो यादव समाज से दिखाई देता है, जो माँ गौ को पाल करके भी अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन परमात्मा के माध्यम से प्रकृति प्रेम को भी दिखाते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करता है, वही तो गोपाल हो सकता है। इसके अलावा कौन गोपाल होता है? गोपाल वो नहीं होते। दुनिया में कई देश है हमारे अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, गाय माता बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में कैसा अंतर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, उनके देशों के अंदर अगर गाय पालते, जब तक दूध दे तब तक दे और बाद में कटने के लिए वो खुद देते हैं। ये हम कभी भारत में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने 33 करोड़ देवी देवता का वास उनमें देखा है, हमने माँ का स्वरूप उसमें देखा, और हम तो जिनके जय जयकार कर रहे हैं उनकी कभी कल्पना करो। भगवान कृष्ण का जीवन अगर हमारी कल्पना में ध्यान में आएगा कि ऐसा बालक जिसका जेल में जन्म हुआ हो, कितने कठिनाइयों के बाद भगवान ने अपना जन्म उसके सिद्ध किया होगा।
जिस बालक का जेल में जन्म हुआ हो, जिसको पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध नहीं मिला हो, माँ यशोदा जिसको पाल के बड़ा हो करती है, लेकिन पूरे जीवन भर वो बालक ना डरता है ना भयभीत होता है, वो हर दुनिया की चुनौती का सामना करता है, वो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, जो हमको आज भी रोमांचित और गर्व से भर देता है। श्रद्धा, भक्ति, आस्था ये ऐसे ही पैदा नहीं होती है। इस आस्था, श्रद्धा, भक्ति पैदा करने के लिए समूचा जीवन को एक तरह से दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की, जिनकी आध्यात्मिक चेतना जीवन भर काम आती है, ऐसे गोपाल कृष्ण की जय जयकार करते हुए हम सब महसूस कर सकते हैं परमात्मा की कृपा से वर्तमान के समय में हम और आपके बीच का जो रिश्ता है वो शब्दों से ज्यादा भाव का है। कुछ मैं कहूँ, कुछ आप कहो, जो मैं ना कह सकूं वो आप अंदर से कह रहे हो, और जो आप कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे इस अवसर पर बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल जी, अभिनंदन करें महासचिव अनिल जी का। वाकई अभिनंदन करने लायक अनिल जी का जो मंच का संचालन है, उसका अनुशासन है, अपनी बात को भी बहुत सुव्यवस्थित रूप से रख रहा है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, माता सीता की जन्मस्थली बिहार में आकर के मैं आप दोनों को सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ, भगवान राम का वर्तमान का स्वरूप जिस प्रकार से दुनिया में पूजा गया, हम कल्पना करें कि भगवान राम के साथ जीवन में जब तक माता सीता नहीं जुड़ी तो राम जी का स्वरूप इस प्रकार का था, लेकिन सीता जी के आने के बाद पूरा जीवन सीता जी और सीता जी के बाद का काल भी राम जी का जो जीवन आया वो वाकई माता जी के कारण से आया है। ऐसी पवित्र धरती पे मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं खास करके बिहार के नाम के मामले में मेरा थोड़ा महाराज जी कंफ्यूजन है। मैं समझने के लिए आपसे भी चाहता हूँ कि यूपी बिहार दोनों की जय बोलने के लिए बिहार का नाम बिहार है या कुछ अलग हटके है। मैं तो इसको इस रूप में ही देखता हूँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण के नाम पे जिन दो राज्यों का नाम आता है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसके बाहर कुछ है क्या? ये जो आनंद हमारे सबके सामने है, दोनों राज्यों के नाम अपने आप आ जाते हैं एक जयकारे में। ये यश कौन दे सकता? ये केवल एक ही नाम दे सकता है जिसका एहसास हम सबको है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जिस धरती पर बात कर रहा हूँ, ये भगवान महावीर स्वामी की धरती है, जिनके आधार पर बिहार की अलग पहचान बनती है। सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश और उज्जैन से खास करके एक अलग रिश्ता रहा है। अशोक 10 साल तक उज्जैन में कुमार करके थे तत्कालीन समय में, जिनकी संघमित्रा और महेंद्र 2 संतानें भी हुई थी, और ये हजारों साल से अपना मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता रहता आया है। जो यहाँ सम्राट बनता था पहले वहाँ वो राज्यपाल करके काम करता था, गवर्नर करके काम करता था, और उसके बाद वो मगध में आते थे। पूरे देश के शासन संचालन में मध्य प्रदेश की भूमिका रहती थी। और बाबा महाकाल की नगरी, जहाँ से राजा सूरसेन यादव की लड़की से भगवान कृष्ण का 5वां विवाह हुआ, जिसका नाम मित्रविंदा है। भगवान की शिक्षा दीक्षा भी वहाँ हुई। कई बार कोई लोग अपने समाज को कहते हैं कि शिक्षा की बात का महत्ता बताएं, तो जरूर बताना चाहिए, माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी कही है। लेकिन शिक्षा के मामले में हमारा समाज कितना जागृत है, इसका उदाहरण 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जुड़ता है। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, और ऐसा दुनिया का कोई उदाहरण नहीं है जब कोई सत्ताधीश का वध करे और वो सत्ता की कुर्सी पे न बैठे, वो केवल यादव समाज से निकले भगवान कृष्ण है, जिनने आगे बढ़ करके शिक्षा को महत्ता देते हुए, बजाय वो सिंहासन रूढ़ होने के, महाराज उग्रसेन को सत्ता में बिठा करके उन्हें शिक्षा की क्या महत्ता ये सबके सामने बताई। और हमको सबको मालूम है, एक ऐसे विद्यार्थी के नाते से भी उनकी पहचान है जो 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। यद्यपि वो उथल का दौर था, समय कम मिला, लेकिन भगवान को शिक्षा का समय कम मिलने के बाद भी 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद और शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षार्थी भी कैसे, जब जीवन के किसी भी मौके पर
पढ़ना बहुत सरल होता है, लेकिन पढ़ी हुई बात को हर समय स्मरण रख के अपने मुखारविंद से निकालने की जिनमें क्षमता है, वो केवल एक ही विद्यार्थी में रही, भगवान कृष्ण में, जिन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा का सार कर्म के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से दिया।